अभी भाई, वेरी ब्रीफली एक्सप्लेन टू मी पहलगांव अटैक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और आज के दौर तक हाउ डिड द कोर्स ऑफ इवेंट्स हैपन इन रियलिटी अकॉर्डिंग टू यू। नहीं, देखिए, रियलिटी ये है कि पाकिस्तान हैज बीन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेररिज्म एज अ स्टेट स्ट्रैटेजी, बिकॉज उसको ये पता है कि वो एक चीपर ऑप्शन है इंडिया को ब्लीड करने। दूसरा, चाइनीज जितनी भी इक्विपमेंट है वो टेररिस्ट पाकिस्तान के यूज करते हैं, तो चाइना के लिए एक टेररिज्म इंडिया के ऊपर करने से टेस्टिंग ग्राउंड उनको मिल जाता है, इम्प्रोवाइजेशन करके ग्लोबल मार्केट्स में बेचने का तरीका मिल जाता है। पाकिस्तान को हमेशा से ये लगता था कि भाई दे विल डू टेररिज्म, दे विल गेट अवे विद इट, बट एटलीस्ट अब ये हो रहा है कि फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव बीन गिविंग देम वेरी स्टर्न रिस्पॉन्स. So we are not tolerating their threshold of terrorism, number one. Number two, we are also not getting under that trap, the bluff that Pakistan plays कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। तुम्हारे पास कुछ भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ठीक है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि तुम कुछ भी जितना मर्जी बोल लो, यू कैन नेवर यूज इट इन रियलिटी। तो आपका ये जो ब्लफ है हर बार कॉल आउट हो जाता है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को अब जितनी बार प्यूनिटिव मेजर्स मिले हैं वो भी एक ग्रेडेड तरीके से मिले हैं। तो पहले होता था कि सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक्स के थ्रू आप टेररिस्ट के कैंप्स को डिस्ट्रॉय करो, फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स के थ्रू इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर जो एरिया है पाकिस्तान का वहां पे डिस्ट्रॉय करो। बट सिंदूर में जो डिफरेंस है वो ये था कि टेररिस्ट कैंप कहीं पर भी है, एनीवेयर ऑन द सॉइल ऑफ पाकिस्तान, वी विल गो एंड हिट इट देयर। सो दैट इज अ क्लियर कट मैसेज दे हैव गॉट नाउ। तो उस मैसेज से अब पाकिस्तान को ये समझ आ गया कि नाउ नो पार्ट ऑफ देयर सॉइल इज इम्यून फ्रॉम एन अटैक फ्रॉम इंडिया।